नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा एक और नोटिफिकेशन जारी करा गया है जिसमें टोटल 466 पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की निकाली गई है। इस पोस्ट में पर्टिकुलर वैकेंसीज जो हैं ये एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद द इंटीग्रेटेड, जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स करे हुए हैं ये उन लोग से रिलेटेड ये पर्टिकुलर वैकेंसी है। इस पर्टिकुलर वैकेंसी में जिन्होंने पर्टिकुलर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में उन्होंने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है वही इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये इसमें CHO की पोस्ट पे जाएंगे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या सब सेंटर एडवांस सब सेंटर में इनको पोस्ट किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन आसाम के द्वारा ये पोस्ट जो 466 पोस्ट निकाली गई हैं ये बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले पास जिन्होंने 2019 और 20 बैच में जिन्होंने पास किया है वो लोग वो कर पाएंगे। CHO कैडर अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव आयुष्मान भारत के अंदर में है जिसको पर्टिकुलर ये सारी इम्प्लीमेंटेशन कराया गया है। प्रोग्रेस कराने के लिए कैंडिडेट द सेलेक्ट द पर्टिकुलर शेल पोस्टेड टू सब सेंटर, जो सब सेंटर में पोस्ट किए जाएंगे। इसमें जैसा कि बताया गया है CHO क्या करेगा, लीड करेगा प्राइमरी हेल्थ केयर टीम को जिसमें फीमेल हेल्थ वर्कर जो ANM है, हेल्थ वर्कर मेल हेल्थ वर्कर एंड आशा वर्कर अंडर सब सेंटर जो भी है उनको लीड करेगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसका पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कैंडिडेट मस्ट बी पास्ट बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास किया होना चाहिए। साथ ही CCHN का सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ इन एकेडमिक ईयर 2019-20, जो 2019-20 वाले हैं वो लोग ऑल इंडिया लेवल पे इसको अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी आपका फिर उसके बाद आ जाता है बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी आपका यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए असम नर्सिंग काउंसिल से या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड और RNRM फ्रॉम Assam and Midwifery Council। Candidate must submit द सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल के उस पर सर्टिफिकेट आपका पर्टिकुलर जो अप्रॉक्स है इसका अपेंडिक्स यहाँ पर अवेलेबल है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। साथ ही जो एज लिमिट रखी गई है 43 ईयर्स एज रखी गई है जो 1 जून 2021 के हिसाब से करी जाएगी। इसमें डिज़ायरेबल क्राइटेरिया जो रखा गया है प्रोफिशिएंसी इन रीजनल और लोकल लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। साथ ही ये पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसमें दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है हम इसमें एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड टू द स्क्रीनिंग प्रोसेस। ये एप्लीकेशन जो होगा शॉर्टलिस्ट करा जाएगा बेसिस ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग, और आपका पर्टिकुलर क्वालिफाइड मेरिट वाइज लिस्ट निकाली जाएगी जो बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर वालों की होगी। इसका सैलरी को रेम्यूनरेशन को देख लेते हैं। रेम्यूनरेशन जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है वो 25,000 है। 25,000 आपका पर्टिकुलर सैलरी है प्लस इसमें 15,000 इंसेंटिव है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? टोटल आपका हो जाएगा 40,000 टोटल सैलरी इसकी बनेगी। 40,000 सैलरी बनेगी जो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी सैलरी है। साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। नोट ऑल द application will be submitted on the screening of the candidate shortlisted on the basis of marks obtained। जो भी मार्क्स ऑब्टेन करे जाएंगे बीएससी और पोस्ट बेसिक में उनके हिसाब से ही पर्टिकुलर उनको करा जाएगा। जैसे किसी की 86% है या 76% है तो 86% वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि आपके 76 वाले को। साथ ही इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो देख लेते हैं। फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ लास्ट ईयर क्या क्या इसमें अपलोड मार्कशीट करना है, जिसमें फाइनल ईयर का बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का पर्टिकुलर डिटेल होंगी। प्रोविजनल और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, रीजनल सर्टिफिकेट ऑफ आसाम नर्सिंग काउंसिल और अप्लाई जिसने कर रखा हो, कैंडिडेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द नर्सिंग कॉलेज, ये पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर CCHN सर्टिफिकेट है। प्लीज़ नोट 1 जून आपका जो पर्टिकुलर है रेफरेंस डेट ऑफ कंप्यूटिंग एज, आपका जो 1 जून है वो आपका एज कंप्यूटिंग का होगा। फिर फॉर फर्दर डिटेल्स आप लोग असम के NHM असम की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं जो कि nhmassam.gov.in है, जिसको आप लोग पर्टिकुलर 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 31 जुलाई तक आप लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे।
ये सर्टिफिकेशन फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस हैं। ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है जो पर्टिकुलर कॉलेज की प्रिंसिपल अथॉरिटी ही इसको दे पाएंगे। जैसे कि इसमें सर्टिफिकेट है, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेस पर्टिकुलर जो भी है वो उसका एनरोलमेंट नंबर और उस फादर्स नेम और डॉटर जो भी है डॉटर उसका, इसने बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2019 में उसने पास किया है विद सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ आपका पर्टिकुलर उसको मिला है। वो पर्टिकुलर सिग्नेचर्स साइन के साथ यहाँ पर आप लोग को फिल करा के आना है। मैं पुनः बताना चाहूँगा ये सैलरी बहुत अच्छी है, 449 आपका इसमें जो टोटल इसकी जो पोस्ट है आपकी 466 पोस्ट है। इसको जल्द से जल्द भरें और इसका जल्द से जल्द लाभ उठाएं। जिसका परसेंटेज अच्छा है उनके लिए बहुत ही अच्छी है और एज लिमिट इसमें बहुत ही अच्छा एज लिमिट है। जो भी अगर आप प्रीवियस आपका जो भी ओल्ड एज जैसे जिन्होंने 35 ईयर्स में उन्होंने बीएससी नर्सिंग स्टार्ट किया होगा या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के बाद आफ्टर पोस्ट बेसिक कर रहे हैं तो वो आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। क्योंकि कई जगहों पर जो जीएनएम कैंडिडेट्स हैं वो लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमारी एज लिमिट नहीं है लेकिन हम तब भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि पोस्ट बेसिक करने के बाद भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक कर रखा है तो इसको अप्लाई वो लोग कर सकते हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी ज़रूर लाइक करें, इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंचाएं। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि जल्द से जल्द आपके पास जैसे ही मैं कोई जानकारी अपलोड करता हूं तो वो आपके पास आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।